देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या है, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था, डेरिवेशन है एक। तो दूसरी पार्ट ये है कि इसमें हमें बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, 1 नंबर में इसकी परिभाषा देनी है। फिर उसके बाद गोलीय दर्पण के लिए हमें यू, वी और एफ में एक रिलेशन स्थापित करनी है, फार्मूला बनाना है। फिर उसका आवश्यक जो चित्र होगा वो बनाना है, यानी डायग्राम बनेगा। डायग्राम का 1 नंबर होगा, 2 नंबर इसके होंगे, 1 नंबर इसका होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हिंदी में। इसमें क्या होता है, ऐसी कहानी जैसे हमारे पास ये एक मीडियम है, देखो इसको लिख लेना आप लोग। ये हमारा कौन सा मीडियम है, ये हमारा विरल मीडियम है। ठीक है, और नीचे वाला कैसा है, सघन है, सघन है। ठीक है, एक विरल मीडियम है, एक सघन मीडियम है। ठीक है, यहाँ से लाइट जाती है, लाइट मान लेते हैं सघन से गई। ठीक है, ये लाइट यहाँ से गई, इसका बाद इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो एंगल हमारा कौन सा है, इंसिडेंट एंगल है, यानी आई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये लाइट इस मीडियम में न जाके इसी मीडियम में वापस आ गई। बात समझे, लाइट ने अपना मीडियम चेंज नहीं किया है, जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ गई। तो इसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो ये एंगल होता है, ये हमारा जो एंगल होता है, ये एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है हमारा आई, वो ज़्यादा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी ये कहानी पॉसिबल है। अब बात आती है क्रिटिकल एंगल क्या होती है। देखो यहाँ पर बस हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लिखना क्या है कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम जाते हैं या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल कहाँ से जा रहे हैं, सघन। कोई भी यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं। ठीक है, उस केस में क्या होती है, जो हमारी लाइट होती है वो मीडियम को चेंज ना करके अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। उस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो हमारा कौन सा एंगल होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एंगल होता है। और ये एंगल जो होता है हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल ये होता है कि हमारे पास कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट की गई, फिर वो जो लाइन है वो उसी प्लेन में हमारे साथ पैरेलल हो जाए, यानी यहाँ पर क्या है, वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना लेगी। अगर ये लाइट यहाँ से ऐसे चली जाती है, ग्रेजिंग कर जाती है, तो इस केस में क्या होता है, ये एंगल जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। और जो ये वाला एंगल होगा, यहाँ का एंगल, वो हमारा कौन सा होगा, थीटा सी होगा, जो कि क्रिटिकल एंगल होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, दूसरे माध्यम में जाते हैं तो हमारे पास जो आपतित कोण है वो कोण क्या होता है, अगर हमारा आपतित कोण क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल को बोलते हैं क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इतना से लिखना है और ये डायग्राम बना देना है। ये जो हमने दिखाया है ये किस कंडीशन के लिए दिखाया है, रेड वाला क्रिटिकल एंगल के लिए, इसको नहीं दिखाना है, बस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, दिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिख देना, ये जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ। इसके बाद अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। दो लाइन लिखनी है और ये डायग्राम बना देना है, तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। कहानी क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, कि जब हम किसी मीडियम से दूसरे मीडियम, सघन माध्यम से रेल माध्यम या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, तो हमारी लाइट जो है उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन होती है, और वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। इतना से लिखना है। सुनो, अब हमारे पास क्या है, गोली दर्पण है। हम जो दर्पण ले लें, या फिर हम उत्तल दर्पण ले लें या फिर अवतल, कोई भी एक ले सकते हैं। हम फिलहाल के लिए आपको अवतल के लिए कहानी करके दिखाते हैं। गोली दर्पण, अब हेडिंग क्या पड़ेगी मेरे पास, गोली दर्पण, गोली दर्पण। ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं कौन सा, अवतल। आप लेने को उत्तल कोई भी ले लो, जब तक मेंशन नहीं करता तो हम कोई भी ले सकते हैं। अवतल गोली दर्पण, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम पे ही सारा खेल है इसका। ये हमारे पास बन गया है। दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है।
ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच दी हमने। ठीक, थोड़ा ऊपर हो गई, बराबर करना होगा बिल्कुल। 1 मिनट। ठीक है, ये लाइन हमने खींच दी है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। देखो, अगर ये मेरा दर्पण है, ठीक है, तो हम इस तरफ जब वैल्यू काउंट करेंगे क्या होगी? सारी वैल्यू निगेटिव लेंगे साइन में। बात समझ रहे ना? अगर वो ऐसे बना होता और हम इस तरफ जब वैल्यू लेते तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ निगेटिव होता है। तो ऐसे भी याद रखना है कि एक्स एक्सिस के इस तरफ जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू लेते हैं, दर्पण बना हुआ है इस तरफ निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये मान लेते हैं जो है ये पॉइंट जो है सी, ये पॉइंट हमारे पास एक सी है। क्या है? सी है। ये सी जो है, जब हम इसको पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे तो एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल की रेडियस है। क्या है? रेडियस है। या फिर इसको थोड़ा और पास करके दिखा दें जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसे जब इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे करते करते लाएंगे तो सर्किल बन जाएगा। तो ये सर्किल की रेडियस है, यानी ये इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर। सेंटर को सी से लिखेंगे। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, डायग्राम बनाने में भी आराम रहेगी। ये जो हमारे पास पॉइंट है क्या है? सी है। कैसे सी है? ये इसका सेंटर है, और जब इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल का ये सेंटर है। सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस। ये जो पॉइंट है ये इसका पोल है, ठीक है, और डिस्टेंस हम कहाँ से मापते हैं? पोल से। तो ये जो दूरी होगी क्या होगी? वो रेडियस होगी, जो कि आर है। ठीक है, और सुनो, इसके बाद क्या है? जो इसका ये पॉइंट होता है, क्या होता है? ये एफ होता है, और ये एफ पॉइंट जो है ये इसका फोकस पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? एफ होता है, कैपिटल एफ, जो कि फोकल पॉइंट होता है। और कंडीशन ये है कि जो फोकल पॉइंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मेरी r/2 है, यानी रेडियस का आधा होता है। ये भी पता होना चाहिए, ठीक, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये बिल्कुल इसके यहाँ से टच है, ठीक है। तो ये r/2 होती है फोकल लेंथ, जो कि f से लिखी जाती है। अब सुनो, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। यहाँ पर O है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है O' है, ठीक। अब क्या है? एक लाइन जो है हम ले जाते हैं इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल जाएगी, ये इसके पैरेलल है। ये जो हमारे पास इसकी ये है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, OP के पैरेलल है, ये याद रखना, OP के पैरेलल है, ठीक है। जब ये पैरेलल लाइन जाती है तो यहाँ से एक इस पे पड़ती है, फिर इसके बाद यहाँ से क्या होती है? परावर्तित होती है। जब परावर्तित होती है तो ये इसके सेंटर से होके, जो फोकल लेंथ है वहां से पास होती है, तो ये पास होके कहाँ पे आएगी? फोकल लेंथ से। तो इसको बना लेते हैं ऐसे, फोकल लेंथ से ही पास होगी, सीधी बनाना, तिरछा विरछा नहीं बनाना है। कहाँ से पास होगी? फोकल लेंथ से। तो ये फोकल लेंथ से पास होगी, ठीक। एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि डायग्राम बनाना आपको आ जाए, बाकी रटने के लिए रट भी सकते हो, बना देते सीधे तब भी कोई दिक्कत ना होती। ये इसके फोकल लेंथ से यहाँ पे आएगी। हमेशा याद रखना, जो लाइन इसके पैरेलल जाएगी वो इसके फोकस से ही वापस आएगी। कहाँ से वापस आएगी? फोकस से, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन जो है यहाँ से हम पास कराते हैं इसके सेंटर से। जब इसके सेंटर से लाइन पास कराएंगे, कहाँ से पास करा रहे हैं? सेंटर से। ये गई। इस लाइट में खासियत क्या है? ये गई जो हमारे पास है लाइट, ऐसे गई है, ठीक है। लेकिन जो पैरेलल लाइन थी वो क्या हुआ है? फोकस से पास हुई है। जबकि जो लाइन हम सेंटर से पास कराएंगे वो वापस वहीं पे वापस जाएगी, यानी जो वापसी होगी इसकी वो इसी डायरेक्शन में होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो लाइन इसके पैरेलल खींची थी वो क्या हुई थी? इसके फोकस से पास हुई थी। लेकिन जो लाइन इसके सेंटर से पास हुई है वो लाइन वापस भी उसी सेंटर से जाएगी, वहीं पे वापस जाएगी। दोनों पॉइंट जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, दोनों पॉइंट जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां पे जो
बनेगा वो इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये पॉइंट जो जहां पर ये एक दूसरे को काटे हैं, ये हम मान लेते हैं आई डैश है। क्या है? आई डैश है। और ये जो है हमारे पास, ये इससे मान लेते हैं ऐसे मिला के, ये आई मान लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये जो है हमारे पास, ये जो इमेज बन गई है, ये इमेज बन गई है उल्टा, ये हमारे पास आई डैश है। जैसे ये ओ था, ये ओ डैश था, तो इससे हमें क्या पता चला? अगर अवतल दर्पण का केस होगा तो उस केस में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी लेकिन उल्टा बनेगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। सब हमने इसमें मेंशन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो इमेज की दूरी है, इमेज की दूरी कहां से लेंगे? पोल से लेंगे। कहां से लेनी है? पोल से लेनी है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है? ये दूरी हमारे पास v है, इमेज की दूरी है। कहां से ली जाती है? पोल से ली जाती है। ये पोल की जो लाइन है, इसको आगे बढ़ा लो ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये भी कहां से ली जाती है? ये भी पोल से ली जाती है। तो ये दूरी क्या है? ये हमारे पास u है। ये सारी बातें हो गई, समझ में आ गया? लोगों को डायग्राम बनाने में जरूर 10 मिनट लग गए, लेकिन आपको बनाना भी आ जाएगा जैसे हमने आपको बताया है। ऐसे बना के रख लेते तो फिर दिक्कत आ जाती, इस वजह से हमने एक एक स्टेप आपको दिखाया है। ठीक है, अब सुनो। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है ओ डैश सी, एक ट्रायंगल ये है। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है? सी, या फिर कहते हैं आई डैश सी। ओ डैश सी कहें या फिर आई डैश सी कहें। ये भी और ये भी, ये एक डमरू में बन रहा है। जब भी कहीं ऐसे एंगल बनते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनते हैं ना इस शेप में, तो वो ट्रायंगल जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप ट्रायंगल होती है। ये ट्रायंगल समरूप है। क्या है? ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। तो यहाँ पर कहानी लगा देते हैं, बताएंगे। त्रिभुज ओ डैश और सी तथा त्रिभुज दूसरा क्या है? आई डैश सी, आई डैश सी। ये बात समझ रहे हो ना? ओ डैश सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो छोटू सा है, ये दोनों समरूप हैं। दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, ये बना रहे तो त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज की क्वालिटी क्या होती है? इसकी ये साइड का रेशियो, ये क्या है? लंब है। तो इसका ये लंब क्या खासियत होती है? पहले का लंब ओ डैश डिवाइड बाई, फिर उसके बाद दूसरे का लंब क्या है? आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा? अब इसका बेस क्या है? ओसी, फिर उसके बाद क्या है? इसका बेस ये वाले का, ये क्या है? आईसी। ठीक, ये कहानी हो गई। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ये इक्वेशन समझ में आ गई? समरूप ट्रायंगल का यूज किया और ये हमने बना लिया। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे आओ। यहाँ पर जो है, हम अगर इस पर लंब खींच दें, क्या खींच दें? परपेंडिकुलर। ये ऐसे परपेंडिकुलर खींच दें ऐसे करके, तो लंब डाल देते हैं तो क्या है? ये 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, ये n है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, कौन सा? ये हम मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं b। यहाँ पर कहीं पर भी मान लेते हैं। ठीक है, ये मान ली है, ये b मान ली है। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सा? ये हमारा f है। ये पॉइंट कौन सा है? ये f पॉइंट है, FNA या फिर ANF। ये एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये अंदर सा है, ये वाला जो छोटा सा है, कौन सा है? ये है आई डैश एफ। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों भी ऐसे ही बन रहा है ना, अंधेरा कायम रहे की तरीके। तो ये भी समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। तो हम बताएंगे त्रिभुज कौन सा है? AN और F तथा त्रिभुज आई डैश एफ दोनों क्या हैं? दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, अब जब समरूप त्रिभुज हैं तो फिर वही कहानी लगेगी। क्या लगेगी कहानी? यहाँ पर इसका लंब क्या है? AN है, AN या फिर NA है, जो भी कह दें, NA। इस बार इसका क्या है फिर? आई डैश है ना। इसका अगर लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना होगा छोटे वाले का। अब इसका बेस ले रहे हैं क्या है? NF।
इज इक्वल टू एन एफ डिवाइड क्या होगा, एन एफ डिवाइड बाई क्या होगा, आई एफ, क्या होगा, आई एफ, आई एफ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, देखो बात ये है ना, ये जो पोल है और जो एंड पॉइंट है ये ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये इसके कोलैप्स कर रहा है ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट एक ही जगह पे, ये आपको हम डायग्राम बना के दिखा दिए कि इस वजह से आपको समझ में आ जाए, बाकी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करके पी लिख सकते हैं, यानी ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो हमारे पास एन एफ है, एन एफ जो है ये वाली डिस्टेंस जो है वो एफ पी के बराबर होगी। समझ गए ना बात, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, जूम करके हम देखे हैं इस वजह से इतना दिख रहा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको मान सकते हैं कि ये पॉइंट पी ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन ए रिप्लेस हो जाएगा किससे, एन एफ से, एन ए अप्रोक्सीमेट बराबर किसके है, पी एफ के। ठीक है ये बात, तथा दूसरी बात एन एफ हो गया, सॉरी एन ए, सॉरी ये तो गलत हो गया, ये तो है यहाँ पे दिक्कत हो गई, एन ए ये ऊपर वाला है ना, एन ए ये क्या है, ओ ओ डैश के है, ओ ओ डैश के है, ये तो पूरी तरीके से ओ ओ डैश के है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूरा इक्वल है, ये समझ लो ना, ये एन ए है तो ये हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो एन ए बराबर ओ ओ डैश लिख सकते हैं, तथा एन एफ का क्या है, एन एफ ये एन एफ है, एन एफ जो कि अप्रोक्सीमेट बराबर होगा पी एफ के, ठीक। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर एन ए है वहां पर ओ ओ डैश लिख दो, ओ ओ डैश डिवाइड किससे करोगे, आई और आई डैश से, और यहाँ पर क्या है, एन एफ है वहां पे क्या लिखना है, एन एफ की जगह पी एफ और डिवाइड किससे करोगे, आई एफ से। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन चुकी है, दो इक्वेशन बन गई है, समझ में आ गया है, जिसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बाकी आगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये कहानी बन चुकी है, ये पहला रहा, ये दूसरा रहा। अब हमारे पास सुनो, ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन का राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, इसका बायां साइड और इसका भी बायां साइड, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 बराबर है 1 बराबर है 2 के, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो। जब बराबर करोगे तो क्या आएगा, OC डिवाइड बाई IC, और यहां पे क्या आएगा, PF डिवाइड बाई किससे होगा, IF से। ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है मेरे पास। अब सारा काम क्या है, ये जो वैल्यू है उनको पुट करना है। अब यहाँ पे देखो OC क्या हो सकता है, OC हमारे पास देखा जाए तो ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, अगर हम क्या करें, पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी हमारी डिस्टेंस है OP, इस OP में अगर CP घटा दिया जाए, अगर CP घटा दोगे तो रिमेनिंग यही बचेगा ना, OP में अगर हम इस CP को घटा देते हैं तो U, इसका मतलब क्या है, U में अगर हम क्या करें, R को घटा दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस मिल जाएगी। समझ गया ना, ये वाली डिस्टेंस कैसे मिलेगी हमें, ये डिस्टेंस हमें ऐसे मिल सकती है, अगर हम क्या करें, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, सॉरी ये वाली, ये हमें कैसे मिल सकती है, अगर हम क्या करें, CP को घटा दें। तो कुल मिला के क्या करना है आपको, ये लिखना है कि OP, तो यहां पर आ जाओ ऊपर, अब नीचे तो हो चुका जितना होना था, अब यहां पे आओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, OP, OC की क्या है, OC की लिख सकते हैं OP माइनस CP, OC की जगह पे हम लिख सकते हैं OP माइनस CP, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, IC में आओ, I और क्या, C कहाँ पे है, C ये है, IC कैसे मिल सकती है हमें, IC हमें ऐसे मिल सकती है कि हमें चाहिए क्या, IC चाहिए, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास CP है। अगर CP में हम क्या घटा दें, CP में अगर FP घटा दें तो हमारे पास IC मिल जाएगी। समझ रहे ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास IC ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ना, ये I ये है, C ये है, तो ये डिस्टेंस है, ये वाली जो छोटी सी डिस्टेंस है, हमें चाहिए, हमारे पास क्या है, PF है, सॉरी IC कैसे मिल सकती है,
अगर हम CP में FP घटा देंगे, क्या घटा देंगे, सॉरी CP में हम क्या घटाएंगे, IP, तभी तो मिल पाएगी। CP में जब हम IP घटाएंगे तभी हमें मिल पाएगी। समझ लो फिर, तो हम घटा देते हैं। IC में क्या करना है, CP घटाना है। CP में अगर हम क्या घटा देते हैं, IP। देखो IP क्यों घटा रहा हूं मैं, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारे पास CP, ये पूरी डिस्टेंस है CP। अब हमें चाहिए कितनी, इतनी चाहिए। यहां से अगर IP हटा दिया जाए तो यही तो रिमेनिंग बचेगी, इस वजह से हमने ये लिखा है। अब यहां पे आओ, FP, F और P, FP कैसे मिल सकती है, FP हमें ऐसे मिल सकती है कि अगर हम क्या करें, IP में FP तो हमें कैसे मिल सकती है, FP निकालने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमारे पास रखी हुई ना, FP की जो ये डिस्टेंस है ये तो हमारे पास है। FP बराबर क्या है, F है, जो कि R/2 है, तो उसको हम लिख देंगे। FP की जगह क्या लिख सकते हैं, F, ये F है ना, ठीक है। लेकिन कहानी क्या है, ये डिस्टेंस हमारी इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं, बता रहे हैं क्योंकि एक साथ लिखेंगे सब। ये FP है, FP हमारे पास सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस वजह से हमने उसको चेंज नहीं किया है, उसको ऐसे लिख दिया है। फिर क्या है, IF है, IF देखो, IF कैसे मिल सकती है, IF हमें ऐसे मिल सकती है, ये हमारे पास IF है, ठीक है। अगर हम FP घटा देंगे, किस पे घटा देंगे, IP पे, तो हमारे पास क्या है, IP माइनस FP या PF। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। IF ये है हमारे पास, IF डिस्टेंस जो है, ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है IF, है ना। ये कैसे मिल सकती है, अगर IP में FP PF घटा देंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगी IF, इस वजह से ये हमने लिखा है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ जोर दे के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार, ठीक है। करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना समझाने में लग रहा है। अब सुनो, OP कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितनी है, U के बराबर है। एक बात याद रखना, हमने पहले ही लाइन में बोला था कि हम जब अगर दर्पण के इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सब निगेटिव रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू गलत रख देते हैं लोग। इस तरफ आएंगे तो निगेटिव, अगर ये दर्पण हमारा ऐसे घूम के होता तो पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या है, U जो है हमारे पास कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस का U, क्यों रखा है माइनस का, क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड है। अब CP आओ, CP कहाँ है, CP बोले तो क्या है, रेडियस है, माइनस पहले से एक माइनस और आ जाएगा R, ठीक है। अब डिवाइड करो, अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, CP के बाद अब यहाँ पर CP, फिर CP आया, तो CP क्या है, वही है R, जो कि माइनस का R आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो CP क्या आएगा, माइनस का R आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, IP क्या है, IP ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमने V मानी है। देख लो IP क्या है, IP, यही तो डिस्टेंस है IP, ये ऊपर जाओगे तो ये हमारे पास V है, कैसे आएगी, माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर रिंग लाइट आ जाएगी, अब तो रिंग लाइट को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो PF कहाँ है, ये है, और ये PF क्या है, F है। हमने बोला जो इस तरफ आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये F, और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं। तो सीधे लिखना हो तो R/2 यहाँ लिख दो, माइनस का R/2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये F बराबर R/2 है, और निगेटिव में ले रहा हूँ क्योंकि इस तरफ है, इज इक्वल टू। अब देखो अब क्या है, अब हमारे पास ये क्या है, IP है, IP, इसको हम F लिखते हैं क्योंकि हमें जो फार्मूला बनाना है F के रूप में बनाना है, रेडियस को हटाना है, F के रूप में बनाना है, रेडियस को हटाना है। तो ये जो FP है उसको हम FE लिखते हैं, समझ रहे हैं बात को, क्यों, क्योंकि जो हमें रिलेशन बतानी है F में बतानी है, रेडियस को हटाना है, इस वजह से हम इसको R को हटा देते हैं यहाँ से। IP कितनी है, सेम IP हमारे पास ये है V, माइनस का V, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस का V आया, फिर उसके बाद क्या है, PF की क्या रखना है, F रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जहां पर भी R है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हमारे पास रेडियस होती है, जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ के दुगने के बराबर होती है, या फिर फोकल लेंथ रेडियस के आधा होता है। R की जगह F रिप्लेस कर दो, R की जगह 2F, यहाँ माइनस का U है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन R की जगह क्या रखेंगे, 2F लिखेंगे, ठीक है।
डिवाइड बाई, यहाँ पर r है, ये माइनस का है और इसकी जगह क्या रखना है, 2f रखना है। यहाँ पर क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये तो f है, कोई मतलब नहीं, और नीचे क्या है, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई क्योंकि हमें माइनस के साथ लाना होता है ना, ये माइनस पहले से है फिर माइनस रखना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का f हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। लंबा लेक्चर हो गया लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, uf, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस का 2f स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का vf हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ है, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका इसके साथ, तो इसका जो हमने किया गलत कर दिया, थोड़ा गलत क्या कर दिया है कि केवल f का करके रह गए, इसका तो किया ही नहीं अभी। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले हमने f का किया तो ये आया माइनस 2f, फिर इसके साथ क्या, प्लस का 2f आ गया। अब इसका भी करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा uv, फिर इसके साथ क्या आएगा, माइनस का 2fv, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका करो, इसमें प्लस का 2f स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ करोगे माइनस का fv आ जाएगा। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर माइनस का 2f है, इसको हमें इस तरफ भेजना है, ये क्या है, माइनस का 2fv है, इसको भी इधर भेजना है, ठीक है, इसको इधर भेजना है और इसको भी इधर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कट गया और ये कट गया। अब इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ये हमारे पास क्या है, माइनस का है, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये एक माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो एक कम होकर क्या बचेगा, ये बचेगा, देखो हम भेज देते हैं, पहले उधर भेज देते हैं, ये क्या है, इधर ही रहेगा, uv तो इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट उठा के हमें उधर भेजना है तो प्लस हो जाएगा, uf हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये वाला पार्ट हमारे पास जो है, ये वाला पार्ट हमने लिख दिया है और इसको इधर भेज दिया है। अब ये देखो इधर जाएगा, एक माइनस पहले से मौजूद है, तो ये तो प्लस का 2fv हो जाएगा और ये इसको माइनस fv हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया है, समझ गया ना, ये कट गया, ये वाला पार्ट हमने इधर ही रख लिया है, इस पार्ट को उठा के इस तरफ भेज दिया है, इस वाले को भी इस तरफ भेज दिया है। अब यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, uv इज इक्वल टू, f कॉमन ले लो और यहाँ से u बचेगा और यहाँ से एक कम होके बचेगा v, ठीक है, ये समझ गया ना, एक तो कम हो जाएगा ना, ये दो है, एक प्लस, दो प्लस का एक माइनस का, तो एक माइनस वाला हट जाएगा तो एक बचेगा, फिर हमने f कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है, uv से डिवाइड करना है और f से भी डिवाइड कर देना है, f से इधर डिवाइड करना है, uv से इधर करना है, तो जब f से इधर डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 1/f और इधर करोगे uv से तो u डिवाइड बाई uv प्लस इधर डिवाइड करोगे तो v डिवाइड बाई uv, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बचा 1/f, ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, अभी यहाँ से u कट जाएगा तो ये बचेगा 1/v और यहाँ से v से v कट जाएगा, बचेगा 1/u। तो ये जो फार्मूला हमें प्रूव करना था वो भी हमने प्रूव कर दिया, जो डायग्राम बनाना था सबसे पहले डायग्राम ही बना दिया हमने, और हमने जो डेफिनेशन बताई थी वो लिख देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। लेक्चर आधे घंटे का हो गया लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ये हर बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये रिलेशन पूछ सकता है। अब आपके पास जब तक क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं करता कि कौन सा दर्पण लेना है तो आप कोई सा भी ले लें, ठीक है, हम तो कहते हैं इसी को ले लेना, ठीक। दूसरी बात, अगर उसने मेंशन कर दिया कि आपको दर्पण लेना है उत्तल, तो आपको डायग्राम चेंज करना होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर उसने बोल दिया अवतल लेना है तो फिर यही ले लेंगे, कोई कंडीशन बाउंडेड नहीं है। अगर नहीं बोलता तो आप ये बना देना, अगर बोलता है तो फिर आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर याद रखना, अगर अवतल दर्पण लिया है तो जब फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो बस माइनस रखना है, बाकी आपको अरेंज कर लेना है। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट देना, प्यारा सा सपोर्ट का मतलब है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, देख लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को क्वालिटी में दिक्कत आती है तो वो अपनी पिक्सल जाके बढ़ा लेगा वहां से। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।